दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका शिव क्राइम पेट्रोल में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस पूरी घटना क्रम में आज एक ऐसा किरदार है जिसने एक ऐसे सनसनीखेज मामले को अंजाम दिया है, एक ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी घटनाक्रम आप ज़रूर सुनिए शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके जो करीबी लोग हैं उनके भी घर में बच्चे होंगे। आप सभी लोगों को ज़रूर यह समय देना चाहिए। जो हम यह स्टोरी आज बताने जा रहे हैं पूरी सच्ची घटना पर आधारित है। यह जो है कहीं भी रिपीट हो सकता है, तो इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। आप इस पूरी कहानी को, पूरी घटनाक्रम को आप समझें, फिर आप जो है अगर आपको अच्छा लगे तो और अपने जो करीबी लोग हैं उन तक आप शेयर करिए, क्योंकि यह कहानी सब तक, यह जो घटना है सब तक पहुंचनी चाहिए, ताकि समाज में एक तरीके का अवेयरनेस आ पाए और हम जो अपने बच्चों में सपना देखते हैं वह पूरा हो पाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 में पढ़ने वाले एक छात्र की, जिसे ऑनलाइन गेमिंग का इस प्रकार से लत लगता है कि वह नशे में लिप्त हो जाता है, वह नशा करने लगता है। ऑनलाइन गेमिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें जब वह पैसे इन्वेस्ट करता है, जो किसी प्रकार से अगर वह लॉस में जाता है तो तरह तरह के जो है गलत कार्य उनको करने लगता है। एक बार जब वह गेम खेल रहा होता है तभी उसे एक नोटिफिकेशन प्राप्त होता है, और वह जैसे ही इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है उसकी जो माँ होती है उनका अकाउंट लिंक होता है, और उनके वो जो बच्चा होता है उसकी जो माँ होती हैं उनके अकाउंट से करीब 40,000 रुपये कट जाते हैं, जिससे वह बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, वह परेशान हो जाता है। चूँकि वह स्कूलिंग एज में होता है तो वह अपने दोस्तों से यह बात शेयर करता है। उसके दोस्त तभी एक ऐसा सुझाव देते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसी तरकीब हम बता रहे हैं जिससे हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, यानी कि सब मिलकर उसे की मदद करना चाहते हैं। और मदद करने के लिए उन्होंने तरीका कुछ इस प्रकार से अपनाया कि लास्ट में चलकर सभी की ज़िंदगी, उसमें 5 लोग शामिल होते हैं, पांचों की ज़िंदगी तबाह हो गई। उन्होंने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर ज़िले की, जिसके अंतर्गत थाना छतारी के अंतर्गत एक गांव आता है शेखपुर, जहां की यह पूरी घटना है। यहाँ के एक निवासी होते हैं चंद्र प्रकाश, जिनका एक पुत्र होता है, उसकी उम्र 7 वर्ष होती है, जो कि यूकेजी में पढ़ाई कर रहा होता है। 9 जुलाई 2022 की सुबह हर्ष रोज की तरह स्कूल जाता है, और वह दोपहर तक जब घर नहीं आता है तो घर में जो परिवार के लोग थे वह परेशान होने लगते हैं। वह रास्ते में उसका छानबीन करते हैं और विद्यालय के आसपास उसका पता लगाते हैं। जब किसी भी प्रकार से उस बच्चे की सूचना नहीं प्राप्त होती है तो वह पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, और फिर आगे पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है वह अपने जांच की प्रक्रिया स्टार्ट करती है। अगले दिन 10 जुलाई 2022 की सुबह का टाइम होता है, लगभग 11:30। पड़ोसी ज़िला होता है अलीगढ़, जिसके हरदुआगंज तहसील के पास में मछुआ गांव के खेतों में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें नहर में एक लाश दिखाई देती है, जो कि एक बच्चे की होती है। लाश से निकाली जाती है, उसका फ़ोटो लिया जाता है, उसका वीडियो क्लिप छोटा सा बनाया जाता है, और उसके जो गले में आइडेंटिटी कार्ड लगा होता है उससे उसकी पहचान होती है कि यह जो है किसी विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र है। दोस्तों यह पूरी घटनाक्रम चल ही रही होती है, तभी सोशल मीडिया पर जो फुटेज लिया गया था, जो क्लिप लिया गया था, उसको वायरल कर दिया जाता है। वह पूरी तरीके से वीडियोज़ वायरल हो जाता है। खबर पंडरावल चौकी तक पहुंचती है, वहां पर बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। पास में NH 93 होता है,
जो कि अलीगढ़ अनुपमा मार्ग होता है, उसे जाम कर दिया जाता है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की कोशिश की, पर लोगों का गुस्सा इतना तेज था कि लोग पथराव करने लगे और पुलिस और लोगों के बीच में जम करके हाथापाई हुई। इस बीच इस पूरी घटनाक्रम से प्रभावित होकर पुलिस ने अपने जांच की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका फुटेज खंगाला जाने लगा। लेकिन शुरुआत में पुलिस ये मानकर चल रही थी कि बच्चा दोपहर के जो बाद गायब हुआ है, इसलिए पुलिस को कोई अहम सुराग प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन पुलिस की टीम में से किसी ने सजेशन दिया कि एक बार हम मॉर्निंग का फुटेज देखते हैं। मॉर्निंग का फुटेज जैसे ही देखा गया तो उसमें देखा जा रहा है कि हर्ष को दो बच्चे बाइक पर बिठाकर कहीं ले जा रहे हैं। पुलिस ने इस फुटेज की मदद से उन बच्चों की पहचान की और जांच के बाद पता चला कि वह शेखपुर के ही निवासी थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि कुल 5 आरोपी इसमें शामिल थे, जिसमें से 3 की उम्र लगभग 14 साल थी और 2 की उम्र लगभग 16 साल थी। एक उसमें मुख्य पक्षकार शामिल था जो कि 10वीं का छात्र था, जिसे गेम की लत लगी हुई थी और पैसे कट जाने की वजह से वह तनाव में था, जिस कारण से यह पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। उसके दोस्तों ने कहा चलो किसी बच्चे का अपहरण करते हैं किसी विद्यालय से, और उसके बाद में प्रबंधक से करीब 5 लाख रुपए का डिमांड करते हैं, जिस कारण से यह पूरी जो घटना है इसको अंजाम दिया गया था। योजना यही थी कि सुबह स्कूल के टॉयलेट में अकेला आने वाला जो छात्र होगा, सबसे पहले जो छात्र आएगा उसी को उठाया जाएगा। 9 जुलाई 2022 को सुबह लगभग 7:15 हो रहे थे। हर्ष टॉयलेट करने जाता है और मौका पाते ही 10वीं का जो छात्र होता है उसे उठा लेता है। बाकी 4 साथी बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। बाइक पर बिठाकर वे सबसे पहले रायपुर ले जाते हैं उसे, उसके बाद में अतरौली ले जाते हैं और फिर अलीगढ़ एटॉच चुंगी तक वह ले जाते हैं। वहाँ पर उसे कुछ देर तक रखते हैं। दोपहर तक किसी के पास कोई मोबाइल सिम नहीं मिलता है। दरअसल वह इस योजना में थे कि कोई सिम कार्ड हमें प्राप्त हो, कोई फ़ोन प्राप्त हो, जिससे प्रबंधक के पास कॉल किया जाए और जो पैसे की डिमांड है वह रखी जाए। दोपहर को बातचीत के दौरान हर्ष ने 2 लड़कों को पहचान लिया, जिससे आरोपी पूरी तरीके से डर गए। बच्चा उनकी पहचान बताएगा तो उनका नाम सामने आ जाएगा। इस घबराहट में, इस डर में उन्होंने बच्चे का गला रुमाल से दबाकर उसकी हत्या कर दी और जो शव है उसे नहर में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को पकड़ लिया। चूँकि इसमें जो आरोपी थे वह नाबालिग थे, उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। जिनकी उम्र बाद में 18 वर्ष जब होती है तो उन्हें वयस्क जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग वह 3 साल तक जेल में रहते हैं, फिर उसमें से कुछ आरोपी छूट जाते हैं। इस पूरी घटनाक्रम का जो असर है उनके लाइफस्टाइल पर देखा जा सकता है। बताया जाता है कि एक आरोपी को पैर में कैंसर हो गया और अन्य जो 4 आरोपी होते हैं उनकी भी कोई हालत ठीक नहीं होती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह चेतावनी देना है कि अगर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध ना होता तो कुछ निर्दोष लोग भी शक की सुई पर जो है आ जाते। दोस्तों, इसलिए बच्चों की निगरानी के लिए और भी जो घटनाएं हो रही हैं इसके लिए जो मेन जगह हैं वहाँ पर जो है कैमरे अवश्य लगाए जाने चाहिए। दोस्तों, जो परिवार इस दर्द से गुजरा है उसके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। अगर आपको यह कहानी किसी भी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इससे कुछ सूचना प्राप्त होती हो, आपको इससे कुछ मदद मिल पाती हो कि आप अपने बच्चे का जो है केयरिंग किस प्रकार से कर पाएंगे, तो आप इसे ज़रूर अपने करीबी लोगों में शेयर करिए।
और अगर आप ये कहानी हमारे यूट्यूब चैनल शिव क्राइम पेट्रोल पर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर देख रहे हैं तो आप इसे भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई और सच्ची घटना के साथ, क्योंकि ये सभी जो घटनाएँ हैं समाज में किसी भी प्रकार से देख लीजिए दबा दी जाती हैं। कहीं जो है प्रशासन इस मामले को दबा देता है, कहीं पॉलिटिशियन लोग दबा देते हैं, लेकिन हम आपको विथ एविडेंस ऐसी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।